Hey children, how are you all? I hope you all will be all right. So let's begin with the video. I have already started with your second chapter, that is called microorganism, and I discussed you about microorganism also in the last video. If we will break this word micro and organism, means that micro means very small and organism means animals. So very small animals that we cannot see with our naked eyes, if we will go through under microscope, then only we can observe them. So they are called microorganism or microbes. मैंने आपको ये भी बताया था कि where they found everywhere. No matters it is a hot desert, it is an icy polar region or under the water, found everywhere. वो हर जगह पाए जाते हैं. और they are they are divided into two categories. Some are the harmful for us or some are very helpful to us. They are having two kinds of categories जिनका impact हमारे ऊपर पड़ता है. Right. फिर मैंने टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म आपको बताए थे. देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. नंबर 1 बैक्टीरिया, नंबर 2 फंजाई, नंबर 3 एल्गी, नंबर 4 प्रोटोजोआ एंड नंबर 5 वायरस. ओके, सो इन लास्ट वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बैक्टीरिया और एल्गी के बारे में एक्सप्लेनेशन दे दिया था. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद प्रोटोजोआ. Okay, that is the third type of the microorganism, that is protozoa, and your topic is given in page number 25 and 26. Kindly refer your book also. Okay, so if we will talk about protozoa are unicellular organism. Unicellular आपको पता है, unicellular means single cell. यूनी का मतलब होता है सिंगल, सेलुलर मतलब मेड अप ऑफ सेल. जो सिंगल सेल से बना होता है उनको हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं, जो मैंने आपको सेल वाले चैप्टर में ऑलरेडी बताया हुआ है. इफ़ यू विल टॉक अबाउट मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन्स जो बहुत सारे सेल से मिलकर बनता है, दैट इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर. जैसे कि हम लोग, एनिमल्स, कुछ प्लांट्स एक्सेट्रा. ओके, प्रोटोजोआ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट हैव एनिमल लाइक कैरेक्टर. उसके अंदर बेसिकली इट इज़ अ यूनिसेलुलर बट इट इज़ हैविंग एनिमल लाइक कैरेक्टर. मीन्स इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट कैप्चर एंड ईट फूड. even some protozoa lives in fresh water and some lives in salty water, other lives in soil. So it is having animal like character, that is movement from one place to another and capture and eat food. Okay, some protozoas are parasites that live in a bodies of other organism. Parasites के बारे में आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा. Parasites means the organism which are completely dependent on their host cell for their food and nourishment. जो अपने खाने के लिए और पोषण के लिए अपने होस्ट सेल पर निर्भर करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं parasites. So some protozoas are parasites. एंड उनके जो होस्ट सेल होते हैं वो प्लांट्स भी हो सकते हैं और ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं. वो हमारे अंदर भी प्रोटोजोआ आ जाते हैं एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, अमीबा, गिगार्डिया एंड पैरामीशियम सम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोआ. इज दैट क्लियर? फिगर ऑफ अमीबा, ग्रिगेडिया एंड पैरामीशियम इज ऑलरेडी गिवन इन पेज नंबर 25 इन योर बुक. इज इट क्लियर? नाउ फोर्थ टॉपिक, फंजाई. फंजाई इज़ अ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म. वो प्लांट के जैसा होता है एंड इट कंटेन्स क्लोरोफिल. दे मे बी मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर. मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं. प्लस उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है फंजाई का ईस्ट होता है, ब्रेड मोल्ड्स होता है. ईस्ट जो होता है वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है. उससे हमारी बियर्स बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. इवन हम लोग इडली में, ढोकला, हमारे जो कई फूड प्रोसेस में हमारे जो हमारे फूड आइटम्स बनते हैं उनकी प्रोसेसिंग में यूज़फुल होता है. प्लस ब्रेड मोल्ड होता है. अब ब्रेड मोल्ड हमारे लिए अच्छा नहीं है, दैट इज़ वेरी हार्मफुल. अगर आपने देखा हो
ब्रेड अगर बहुत दिनों तक आप रखते हो तो उसके अंदर ग्रीन स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, दैट इज़ ब्रेड मोल्ड। अगर हम उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो उसने एक पूरी कॉलोनी डेवलप कर रखी होती है। वो आप ये नहीं कि आपने वो पोर्शन अगर ब्रेड से हटा दिया है तो आपकी ब्रेड कम्प्लीटली ठीक है, नो, उसने पूरी ब्रेड के अंदर अपनी कॉलोनी, एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर रखा होता है, इसलिए वो पूरी की ब्रेड ही ख़राब हो चुकी होती है, दैट इज़ ब्रेड मोल्ड। फंजाई, अब अगर हम फंजाई की बात करते हैं, जिस तरीके से जो प्रोटोजोआ है वो यूनिसेलुलर होने के बावजूद अपने फूड को कैप्चर करता है, उसको ईट करता है, लेकिन जो आपका और पैरासाइट होता है वो अपने होस्ट से अपने फूड को ले लेता है, अपना फूड और नरिशमेंट ले लेता है। लेकिन जो आपका फंजाई है दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल्स। तो हम इनको सेप्रोफाइट्स भी कह सकते हैं। सेप्रोफाइट्स मीन्स, आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, सेप्रोफाइट्स मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग पार्ट ऑफ प्लांट और एनिमल्स। वो किसी भी जिंदा चीज़ों को हार्म नहीं करते, जो चीज़ ख़राब हो रही होती है वो उसी से अपना फूड और नरिशमेंट लेते हैं। Okay, so fungi are present everywhere. They may in desert, they may in cold region, they may in dark, warm or moist places, everywhere. So we can found fungi everywhere. Is it clear? Now, the fifth topic and very important topic जिससे हम सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं आजकल के सिनेरियो में, that is virus. एक वायरस नहीं, हम लोग को जो कोरोना वायरस कोविड-19 वायरस है इसने हम लोग को परेशान कर रखा है। और आज ये सिचुएशन है कि हम लोग मोबाइल पे बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें मैं आपको फ़ेस टू फेस क्लासरूम में पढ़ा रही होती। लेकिन अब क्या है, क्या किया जा सकता है, विल फॉलो द सेम काइंड ऑफ थिंग्स ना। ओके, सो इफ वी विल टॉक अबाउट वायरस, वायरस इज़ अ वेरी स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दे डू नॉट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर। ये सेलुलर स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, इसका सेल होता ही नहीं है इसके अंदर, एंड दे आर वेरी स्मॉल। इवन फ्रॉम सिंपल माइक्रोस्कोप वी कैन नॉट ऑब्जर्व दिस वायरस। इफ़ वी वॉन्ट टू ऑब्जर्व दिस वायरस वी हैव टू यूज़ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंडर ही हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो सिंपल माइक्रोस्कोप में हमको दिखेगा भी नहीं। And virus are not living. When virus enters in a living cell of any host, तब वो दोबारा जिंदा हो जाता है and then able to reproduce. वायरस जब तक होस्ट सेल के बाहर है तब तक वो नॉन लिविंग है एंड एज सून एज वो जैसे ही किसी होस्ट सेल के अंदर आता है, किसी अपने होस्ट के अंदर आता है, इट एबल टू रिप्रोड्यूस, वो तुरंत रिप्रोड्यूस करना शुरू करता है एंड इट यूजेस ऑल द एनर्जी ऑफ द होस्ट सेल। सारे की सारी एनर्जी होस्ट सेल से ले लेता है and start reproducing. And after the formation of thousands of virus, जब वो reproduce करता है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 4, 4 to 8, 8 to 16 ऐसे reproduce करता है, उसमें division शुरू हो जाता है और वो जब वो thousands of virus बना लेता है then after that host cell often dies. और जिस होस्ट सेल के अंदर वो रिप्रोड्यूस कर रहा होता है वो होस्ट सेल आपका डाई हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, इट बर्स्ट एंड न्यू वायरस स्प्रेड। वो बर्स्ट, डाई होने के बाद वो बर्स्ट होता है और वो पूरा का पूरा वायरस स्प्रेड हो जाता है एंड दैट इन्वेड्स अदर सेल। अब एक सेल को उसने ख़राब किया, उसके बाद जब वो बर्स्ट हुआ देन इट इन्वेड्स ऑल अदर सेल एंड एज अ लार्ज नंबर ऑफ द होस्ट सेल डाइज द पर्सन फॉल इल। क्या होता है, अगर वो एक थोड़ी सी जगह, सपोज़ मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, सपोज़ आपको एक छोटा सा दाना या पिंपल टाइप की चीज़ निकल आती है, फेस पे कोई पिंपल टाइप की चीज़ निकल आती है। अगर आप उसको, कोई इन्फेक्शन होता है, सपोज़ हाथ में किसी जगह इन्फेक्शन होता है, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा टच करते हैं, बार-बार टच करते हैं, उसको खुला रखते हैं, उसमें कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन, एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं अप्लाई करते हैं, वो इन्फेक्शन आपका बढ़ता जाता है और वो चीज़ काफ़ी बड़ी हो जाती है और इस सिचुएशन में आ जाती है कि वी हैव टू गो टू डॉक्टर फॉर प्रॉपर ड्रेसिंग। सेम एज विद द वायरस, वायरस जब तक बाहर रहता है तब तक वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता एंड इट एक्ट्स लाइक एज अ नॉन लिविंग थिंग। बट एज सुन एज जैसे उसको कोई भी होस्ट सेल मिलता है, वो होस्ट सेल के अंदर एंट्री लेता है,
उसकी सारी एनर्जी को यूज़ करता है, उसके अंदर इतनी एबिलिटी आ जाती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके. एंड आफ्टर दैट रिप्रोडक्शन वायरस increase its number 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32, 32 to 64. और फिर क्या होता है that your host cell burst, dies and burst, and these all virus spread and invade other cells. And as a large number of the host cell dies, that the person जिसके अंदर ये इन्फेक्शन होता है, जो उसका होस्ट होता है, वो भी बीमार हो जाता है. जैसे कि अब इस समय तो हम लोगों से ज़्यादा इस सिचुएशन को कौन समझ सकता है कि वी आर जस्ट फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ दिस वायरस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वायरस. ओके, एंड एज यू नो दैट रिप्रोडक्शन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग. And if we will talk about virus, so out of the host cell, it is a non-living, but when it is inside the host cell, it is living. So we can say that it is a link between non-living to living. Is it? It is a link between living thing and non-living thing. That is clear to you? Is there any problem? Okay, so this is all about virus. So bacteria is clear. बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया इज़ अ सिंपल यूनिसेलुलर लिविंग थिंग्स. दे आर फाउंड एवरीवेयर इन एयर, वाटर, सॉइल, bodies of the most other organism, even in human being also, and they are having different shapes. That is rod shaped bacteria, that is called bacilli. Spherical shaped bacteria, that is called cocci, and the spiral shaped bacteria, that is called spirilla. Okay. And algae मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. algae is a word that is taken from Latin language that means seaweed. So and it is a simple plant like organism. They are green in color, so they can prepare their own food because just presence of chlorophyll, so they can do the process of photosynthesis. But the very important point is that they are not having root, stem or leaves, and they are found in ponds, lakes and seawater. Right? Okay. Next, the protozoa. Protozoa is a unicellular, that is a single cell organism, but it is having characteristics like animal. It can move from one place to another. It capture their food and eat. And they are found in fresh or salt water. They are found in soil also. And some of protozoa are parasites. And parasites, you know that parasites are the organism which are completely dependent on their host cell for their food and nourishment. Okay, and the example of protozoa are amoeba, paramecium, giardia, etc. The figures of each that protozoa that is given in your page number 25. Is that clear? Then fourth one is fungi. The pictures of fungi are also given in the same page. Fungi are the plant-like structure, but they do not contain chlorophyll, so they are not able to prepare their food. They are completely dependent on dead and decaying part of the plant or animal, so they are called saprophytes. Example of the saprophytes, these fungi are yeast and bread mold. Okay, and they are also found everywhere. They are found in icy cold area, they found in warm, they found in moist place, they found in warm place, they are found in dry places. Okay, they are found everywhere. Now the fifth number, virus. वायरस इज़ अ वेरी स्मॉलेस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म जिसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते. अगर हमको उसको ऑब्जर्व करना है देन वी हैव टू गो टू विद इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, एंड दे आर वेरी स्मॉलेस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म. आउटसाइड द होस्ट सेल दे आर नॉन लिविंग, बट जैसे ही वो होस्ट सेल के अंदर आता है वो देन द वायरस इज़ एबल टू रिप्रोड्यूस. दे रिप्रोड्यूस very fastly, and very fastly when they increase its number. As the number arises up to more than 1,000, your host cell dies and burst, and after that virus spread everywhere and invaded other cells also. And as a large number of the host cell dies, so the जो host होता है आपका वो इल हो जाता है, एंड
outside the host cell virus is non-living, inside the host cell virus is living. So it is a perfect example of link between living and non-living. Okay, so this is whole about this video, and this is whole about the microorganism. In the next video we will start with useful microorganism. ओके तब तक आपको जो मैंने असाइनमेंट दिया उसको करिएगा, एंड रीड योर पेज नंबर 24 and 25 एंड वॉच माई वीडियो, देन यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड ईच टॉपिक clearly. Is that clear? And if you find any difficulty, then you can clear it on Tuesday when your WhatsApp window is open. Okay children, तब तक सेफ रखिएगा, पढ़ाई करिएगा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.